क्या हाल है बच्चों, मजे में हो ना? और पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं? तो आज हम लोग एक दो दिन की छुट्टी के बाद फिर से क्लास में आए हैं। 2 दिन तो नहीं हुआ, एक दिन ही छुट्टी हुआ है। और आज हम लोग करेंगे क्लास जैसा कि रूटीन है, रूटीन के हिसाब से आज होगी फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स में हम लोग एक क्लास कर चुके थे जहाँ पे हम लोग ने कई पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश के स्रोत पढ़े थे, किरण पढ़े थे, किरण पुंज पढ़े थे। और आज की जो क्लास होगी वो किरण पुंज के प्रकार से ही स्टार्ट होगी क्लास। तो क्या आप लोग रेडी है क्लास के लिए? अगर बच्चे रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह दीजिए, हाँ भैया हम लोग रेडी है, या हाँ सर हम लोग रेडी है। और जो बच्चे रेडी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेडी हो जाए और क्लास के लिए और क्लास को शुरू किया जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, हम लोग जो अभी जो क्लास कर रहे हैं वो फिजिक्स क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, यानी पहला चैप्टर की क्लास है। और उसमें एक क्लास हो चुकी थी, आज क्लास नंबर 2 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, किरण पुंज के प्रकार पढ़ के छोड़ दिए थे, उससे आगे पढ़ना है। तो एक दफा मेरा विचार है कि पहले किरण पुंज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे किरण पुंज था तो किरण पुंज किसे कहेंगे, पहले हेडिंग डाल लेते हैं किरण पुंज। किरण पुंज पहले पढ़ चुके थे, आ चूंकि इसका प्रकार पढ़ रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा एक लाइन डिफिनीशन जो होते हैं वो लिख लेना बेहतर है। तो किरण पुंज किसको कहेंगे, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज हो गया, तब इसमें हम बता दें कि किरण पुंज के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। अब किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं तो देखेंगे। किरण पुंज के हुआ 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब तीनों कौन कौन सी होती है देखेंगे कि पहले लिख लेंगे किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तैयार होकर के लिख सकते हो, किरण पुंज के किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। अब तीनों कौन कौन होगा, अब एक एक करके लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखते चलेंगे। नंबर 1 लिखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी। और टेंशन नहीं लीजिएगा कि सिर्फ लिखवे कीजिएगा कि नहीं, पहले आप लिखिए उसके बाद समझाना मेरा काम है। किरण पुंज तो मतलब समझ गए ना, ऊपर जो है वही नीचे है। और तीसरा में हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। एक क्या है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले सबसे पहले नंबर हम लोग हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले कौन लिखे थे, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी को हेडिंग डालते हैं। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज देखिए पहले तो एक दफा हम लिख देंगे और उसके बाद तीनों को एक साथ कंपेयर करके समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देंगे, एक दफा लिख देंगे डिफिनीशन इसका और समझाएंगे। क्या पहले समझा दे फिर लिखे? अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं पहले हमको समझा दीजिए फिर लिखिएगा तो फिर समझ भी लीजिए। ठीक है, 2 चीज को कंपेयर करके एक साथ बताना बेहतर होगा। तो चलिए पहले इधर आइए, दोनों को समझ लेते हैं। ये दोनों को, एक अपसारी को एक अभिसारी को। एक का मतलब क्या है, अब, और एक है क्या है, अभी। तो पहले अभिसारी वाला समझते हैं। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में दोस्त लोग कहीं खेलने उलने जाने के लिए दोस्त को फोन कराया, हाँ हेलो कहाँ है, तो यहाँ है, तो अभी की ना अभी खेले, ऐसे बोलता है कि ना बोलता है। मतलब मैच खेलना रहता है, बस एक दफा फोन आ गया कि हाँ मैच हो रहा है, कोई काम रहे छोड़ के पहुंच जाना है, तो क्या बोलते हैं दोस्त को, अभी की ना अभी, मतलब बुला रहा है ना।
तो अभी का मतलब क्या होता है, जब सभी जो प्रकाश की किरण है एक ही बिंदु पर आकर के क्या करे, मिल जाए। सभी प्रकाश की किरण कहाँ मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, वैसी किरण को जिसमें सभी प्रकाश की किरण जो है कहाँ पे मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण को। बोला था ना फोन करके अभी की ना अभी, तो अभी की ना अभी मतलब आइबे करेगा एक जगह, एक ही जगह ना कोई ग्राउंड होगा और सब लड़का घर अलग अलग होगा और सब बच्चा एक ग्राउंड में आकर के खेलेगा। अब जब मैच खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, सब बच्चा जो अपना अपना घर जाएगा। तो अब साड़ी में क्या हो जाएगा कि एक बिंदु से निकल करके प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाते हैं, तो उसको ही क्या कहेंगे, अपसारी किरण। तो समझ में आया, एक बिंदु पर आकर के सभी प्रकाश की किरण मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, और एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत। अब ये क्या समानांतर है, तो अब लड़का को फोन आया कि अभी की नवी खेले, तो एक को बच्चा जाएगा तो मैच हो जाएगा, नहीं ना होगा, कम से कम 11 टीम आना चाहिए था। अब एक अपने उन्हें से निकाला केटीएम, यानी कुछ भी निकाला, साइकिल निकाला, मोटरसाइकिल में कुछ भी निकाला। अब जैसे ही घर से निकला यहाँ पे आते कि जो समूह चला ले, बस एक बार अपना गाड़ी निकालिए, फिर अपना गाड़ी निकालिए। अब जब दोस्त गाड़ी चला रहा है तो ऐसा होगा कि एगो आगे एगो पीछे रहेगा, और लड़की वाला दोस्त में तो हम यहाँ थे तो तुम वहाँ पर रहिए। जैसे एगो लड़की यहाँ पे साइकिल चला रही है, दूसरा के एकदम चक्का अगला वाला सेम रहना चाहिए, आगे पीछे बनाना चाहिए, चाहे भले पीछे से बढ़कर कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आएगा यार को, पहले एम्बुलेंस को रोक देगा, फिर ये सब अपना क्रॉस करेगी, तब पीछे से एम्बुलेंस जाएगा। गर्ल्स का यही ना स्टाइल होता है साइकिल गाड़ी चलाने का। तो जब एक दूसरे का बीच में, मतलब एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये दोनों सबके सब क्या है, से है, समान है कि नहीं है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, सेम है। तो वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो, कहीं पे काटेगा ये, तब काटने वाला रहता था, बस ये जा रही थी यहाँ से, यहाँ से जा रही थी, आगे जाकर के इन्ने घूम जाती है, इन्ने घूम जाती है, बूम, टक्कर होता कि ना होता नहीं। तो साइकिल चला रहे हैं जब रोड पे कोई स्टाइल में बोले तो एकदम सीधे सीधे चक्का के चक्का मिला करके, तो कैसा हो जाएगा, समांतर। तो मैच खेलने के लिए बुलाया, अभी सारी किरणपुंज, गेम खत्म हो गया, चल गए घर, अब सारी किरणपुंज, और रास्ता में है तो समांतर किरणपुंज। ठीक है, अब इसको लिख करके बता देते हैं, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी लेंगे, अभी टेंशन मतलब कि हो गया इतना किस्सा का हम नहीं, ये तो नॉर्मली तुमको समझाने के लिए था कि सब एक बिंदु पर मिलते रहेगा तो क्या, अभी साड़ी, एक बिंदु से निकल करके फैल जाएगा तो क्या, अब साड़ी, और जब एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे के पैरेलल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे और इसका लॉजिक जो डेली लाइफ में जो यूज होता है उसको बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनीशन नोट कर लेते हुआ, तो क्या लिखेंगे, वैसी किरणपुंज या वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है। क्या होती है, चोरो लिख रहा था, चारों ओर फैल जाती है, अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखोगे बुआ, कोई दिक्कत ना होगा, पूरे नंबर मिलेगा, याद करने में भी आसानी होगा। तो उसको ही क्या कहेंगे, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, अब फिर उसको बताएंगे हम कि अपसारी में क्या होगा नहीं होगा। सो जैसे तो एक तो पहले तो हम मतलब इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इससे देखिए प्रकाश की किरण निकालेंगे, यहाँ से ले लीजिए, ऐसे हो गया, एक निकल गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, दिख रहा है, मतलब सब तरफ प्रकाश निकल के जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
अब ये जो है प्रकाश सब तरफ निकल करके फैल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके उल्टा पढ़ेंगे अभी साड़ी, तो उसमें क्या होगा, सब एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी ध्यान है, नहीं कोई छोटा लाइन खींचे कोई बड़ा लाइन खींचे, अब एक के बराबर कर दे सबको, तो बोले एक बराबर कर देते हैं। हमको सिर्फ मुद्दा क्या समझना है कि एक बिंदु से निकलेगा और सब तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यहाँ एक बिंदु सेंटर पॉइंट यहाँ है, यहाँ से निकल करके सब तरफ तीर चिन्ह बाहर, मतलब फैल रहा है ना। अब किसी फील्ड है, ग्राउंड है, यहाँ से गेम खत्म हो गया तो कोई चिंटू भागेगा अपना घर, कोई पिंटू जाएगा, कहीं कहीं कोई जाएगा करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझिए, ये तो हम लोग देख लिए ना, अब समझिए क्या होता है। सो टर्च देखिए आप लोग, टर्च जब देखो, टर्च जो होता है, जैसे मान के चलो कि ये रहा और ये रहा, थोड़ा सा नहीं अच्छा ना बनेगा तो उसके लिए पहले ही तहे दिल से सॉरी, लेकिन मेरा काम है समझाना। अगर ईमानदारी से देखोगे तो थोड़ा हर चीज अच्छे लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, बटन वटन की नहीं आवश्यकता है, सब जानता है बटन नहीं चाहिए। ना देखे थे इसलिए तो गलती हो गई। अब देखिए, ये बताने का मेरा मेन मुद्दा क्या है, अब इतना पढ़ेंगे तो भर्ती रह जाएंगे। टॉर्च में क्या होता है कि जितना दूरी बढ़ता है, तो दूरी बढ़ने के बाद रोशनी उसका बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है। अब जैसे मान लो चलो एक बोर्ड है, हम छोटा सा टॉर्च ले लेते हैं, यहाँ पे जलाएंगे तो अगर बोर्ड में सटाएंगे तो थोड़ा सा रोशनी करेगा, धीरे 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 बढ़ाएंगे तो उसका रोशनी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो एक जगह से निकला है प्रकाश और सब तरफ फैलते जा रहा है कि ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका तो प्रकाश बढ़ते जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, अपसारी किरण। समझ में आया। टॉर्च जो होता है निकल कर फैलता है ना लाइट, अगर ना फैलता तो इतनी को मुंह वाला टॉर्च लेते तो उतना ही दूरी जो करता है कि ना करता है, लेकिन नहीं, छोटा मुंह रहता है और बड़ा सा क्षेत्र में क्या करता है, रोशनी करता है कि ना, इसलिए उसको इसमें कौन सा मतलब रूल फॉलो होता है, अपसारी किरण को। कोई दिक्कत बात मत करो। चलिए, तो टर्च से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो ऐसे काम करने वाला है नहीं, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था, इसके अलावा और कोई काम नहीं। चलिए, अब अगला हेडिंग डालते हैं, क्या अगला क्या है, अभिसारी किरण पुंज। जो चीज में दिक्कत होगा उसी टाइम पूछिएगा, बात कीजिएगा तो फिर हम पूछेंगे। क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज। और उम्मीद है कि वो जो पहले ऑटो करेक्ट था उससे अच्छा ही चल रहा होगा अभी का क्लास। क्या ठीक ठाक लग रहा है कि ना लग रहा है, नहीं भी लग रहा होगा तो गाना क्या लग रहा है, क्योंकि ऑटो करेक्ट में काफी टाइम बर्बाद होता था। चलिए, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो अब साड़ी में समझाते कि निकल कर फैल गया था, अभिसारी में एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें, या वैसा ही ठीक रहेगा, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेंगे, बहुत मोटा दिख रहा है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या करती है, मिलती है, आकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभिसारी किरण पुंज का अब फिगर कैसा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट बना देंगे। इसमें अब साड़ी में हम लोग बाहर की तरफ निकाले थे, अभी साड़ी में क्या करेंगे, सबको अंदर ला देंगे। कहाँ ला देंगे, अंदर ला देंगे। जहां से भी आएगा सबके सब कहाँ पे आएगा, बस एक बिंदु पर आकर मिलेगा। जिसका घर जहाँ रहे उससे कोई मतलब नहीं, गेम जहाँ होगा वहीं पे सबके आना है।
नहीं आएगा तो नहीं खेलेगा। ऐसा हो ना सकता है कि लड़का मैच छोड़ दे। पता ना, कुछ कुछ लड़के होते हैं एक्सेप्शन जिनको मैच पसंद नहीं होते हैं। नहीं तो दुनिया में 95% बच्चे को मैथ मैथ बोल रहे हैं, मैथ पसंद है, मैथ का गोली मार दो। मैथ तो सब सबके दुश्मन ही रहता है। इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट से पता ना सबको दुश्मनी कहला हो जाता है। दुश्मनी होने के पीछे रीजन भी होगा, पढ़ना नहीं चाहता होगा, इसलिए जो चीज अच्छा ना लगे उसे दुश्मनी ही कर लो। ठीक है, तो ये सब के सब एक बिंदु पे जाके मिल गया ना, सब अब गेम खेलेगा। अब देखो कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि थोड़ा सा सुंदर नहीं दिख रहा है, तो आपको सुंदर दिखने के लिए एक काम मेरे पास भी है जो बहुत सारे टीचर करते हैं, अगर चाहेंगे तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लास देखिएगा यूट्यूब पे मारिए सर्च, तो आपको 100 क्लास देखिएगा, उसमें 95 क्लास हम तो लिख के देंगे कि आपको वही क्लास मिलेगा। कैसा क्लास? पीडीएफ लाएंगे, पीडीएफ में सुंदर सुंदर दिखेगा, अपना थोड़ा भी सुंदर लगवा लेंगे साइड में जो अच्छा दिखे। अब पीडीएफ से लिखल तो रहेगा, खाली कलम चला देंगे, हाँ इसको 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 ये कहते हैं, ये को वह कहेंगे, इस बार ये हो गया, बस मेरा क्लास खत्म। तो क्या आपको ऐसा क्लास चाहिए? तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमको वैसा ही क्लास चाहिए जो सिर्फ आप आए, पेन चला के गोल गोल कर दीजिए, बस बात खत्म। तो हम वैसा ही क्लास लेकर के आएंगे। और आप लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ सर जी हम लोग को भी सुंदर वाला क्लास है ये, अगर ऐसा लिखल वाला में दिक्कत है तो हम सुंदर वाला ला देंगे क्या। तो फिर आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा टाइम तो बचेगा ही। और क्या दिक्कत है, थोड़ा सा भी टेंशन होगा हमको तो लिखल रहेगा बोर्ड पे, पढ़ के बता देंगे। जैसे पहला दूसरा के लड़का सबको बुलाते ना हिंदी पढ़ने के लिए, पढ़ा राम राम काम काम, ऐसे पढ़ देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत होगा? तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा क्लास कराएंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं ऐसा चलने दीजिए। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब शुरुआत में जब कोई भी बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं थोड़ा सा इशू आता है, धीरे धीरे मेरा भी सही कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। और क्या ही बोल सकते हैं, अगर आपको अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आप बोलिए कि हमको पीडीएफ से पढ़ा दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ा देंगे। और फिर उसमें जो होगा फिर आप जानवे ही करते हैं पीडीएफ वाले का क्या हाल होता है। तो पीडीएफ से पढ़ना होगा तो बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। दुनिया के 95 टीचर पीडीएफ से पढ़ाते हैं, तो हम कौन खेत का मूल्य, हम भी पीडीएफ से पढ़ा देंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है पीडीएफ से पढ़ाना, इसलिए हम पीडीएफ से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, लाल वाला तो चमके करेगा, ब्लू वाला इतना और बता देगा, पीले रहने दो, इसको भी कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, ना तो जैसा डिफिनीशन वैसा रहेगा तो फिर कहोगे मजा नहीं आ गया। चलो अब एक अंत में कौन बचा हुआ है? अंत में कौन बचा हुआ है? समांतर किरण पुंज। तो अब अगला तीसरा वाला हेडिंग डालते हैं, समानांतर या समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए इसको समांतर किरण पुंज क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन नोट करते हैं। तो इसमें क्या देखे थे, अब साड़ी में एक बिंदु पर से निकल के फैल गया, अभी साड़ी में एक बिंदु पर मिल गया आकर के। लेकिन समांतर में क्या हो जाएगा बुआ कि एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, उसको ही क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो। यहाँ से लिखते हैं वैसा किरण पुंज जो, बात मत कीजिए, क्लास अगर अच्छा ना लग रहा है तो जा सकते हैं क्लास से बाहर, कोई हर्ज नहीं है। वैसा किरण पुंज जो, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर। समानांतर लिखिए या समांतर लिखिए, बतवा सेम नो डिफरेंट तभी मानी। ठीक है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के, जो न लिखे ना, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर, दूसरे के बाद के भी नहीं लिखे हैं, होती है, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज
होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका फिगर देख लीजिए, इसका फिगर एकदम सिंपल सा है, ये देख लीजिए। कुछ बच्चे को लगता है कि कुछ ज्यादा ही सवाई हो गया है, एकदम खाली होंगे बिना ब्रेक के। चलिए, ये कैसा हो गया? समांतर किरण पुंज। ये एक दूसरे के कहीं पे काट रहा है तो बोलिएगा कि नहीं काट रहा है। काट भी ना रहा है तो क्या ये एक दूसरे को मतलब कभी भी काट भी ना रहा है, और अलग अलग है या सेम डिस्टेंस पे है? सेम डिस्टेंस पे है ना, और सभी का दूरी एक ही दिशा में है कि नहीं है? तो ये कैसा हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। ऊपर में अपसारी, नीचे अभिसारी, और सबसे नीचे दिख रहा है सब है। चलो, तो ये आज का 3 पॉइंट था जो हम लोग बोले थे कि पिछले क्लास में कि कराएंगे। तो आज 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तीनों में कोई दिक्कत? और याद रखिएगा, आपको 2 नंबर ये सब जब क्वेश्चन बनती है तो कहीं दूसरे जगह से ना आता है। हर एक पॉइंट को आप बढ़िया से पढ़ते जाइएगा, उसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको यही एक काम बचा हुआ है क्या, कि जितना भी पॉइंट रहे सब पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, और उसको एक नोट तैयार करना है। क्या कोई दिक्कत है क्या आपको? मतलब लगता है कि कुछ दिक्कत है तो बोलिए। तो जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट करना बहुत जरूरी है। जो ना कर रहे हैं उनको मैं मतलब गुजारिश है, अपील है कि आप नोट कीजिए। नोट ना कीजिएगा तो फिर याद कहाँ से कीजिएगा? याद ना कीजिएगा तो फिर एग्जाम में लिख के क्या आइएगा? खाली बोर्ड पे पढ़ लीजिए वही याद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो बच्चे नोट ना कर रहे हो, नोट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हम अंत में स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम भी देते हैं, तो आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्लास को बीच में रोक करके भी कर सकते हैं। चलिए, किरण पुंज हो गया। अब किरण पुंज के बाद क्या पढ़ना है? तो अब देखिए, जैसे हम लोग एक पढ़े थे प्रदीप्त, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो प्रदीप्त में पढ़े थे कि जिसका अपना प्रकाश हो वो प्रदीप्त हो गया था। अप्रदीप्त में पढ़े थे जिसका अपना प्रकाश नहीं हो वो अप्रदीप्त हो गया था। इसी प्रकार अब फिर से वस्तु को हम लोग बांटेंगे, वस्तु के बांटेंगे। आप किस किस रूप में बांटेंगे? तो आप पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो अगला पॉइंट जो हम लोग का होगा वो क्या होगा? पारदर्शी। आज पेने पकड़ने में नहीं बनना, पता नहीं क्यों बार बार सिले पे मारा। पारदर्शी पदार्थ। बहुत नींद लग रहा है, कौन बच्चा है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? तो देखिए, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी पहले तीनों को समझा देते हैं। एक पारदर्शी हो गया, एक हो जाएगा अपारदर्शी, और एक हो जाएगा पारभासी। ठीक है, पारभासी। अब समझिए, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि देखिए, पहले बता देने से अच्छा होगा, लिखने में सबको मतलब माइंड में घूमते रहता है। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश किया जाता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश आयकन चला जाता है, यानी पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है। अब ये भी नहीं समझे पार मतलब, तो जिसका आर पर हम लोग क्या कर सके, देख सके। जिसके पार आदमी देख लेगा, मनुष्य देख लेगा। मनुष्य देखता कब है? हम आपको बताए थे कि पहले प्रकाश जाता वस्तु पे, जाता है कि नहीं जाता, और टकराता है वस्तु से, और फिर वस्तु से टकराने के बाद मनुष्य कहाँ पहुंचता है? आंख पे। तभी मनुष्य को कोई वस्तु क्या हो पाती है? दिख पाती है। अगर आंख तक नहीं आएगा तो दिख पाएगा नहीं। तो प्रकाश पार कर रहा है मतलब दिखना चाहिए, तो दिख रहा है यानी पारदर्शी। तो जिसका आर पार हम लोग देख पाएंगे वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी। और जिसको नहीं देख पाएंगे वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। और जिसके आर पर थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पारभासी। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका जो किताबी भाषा है, किताबी लैंग्वेज है, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर ही देंगे, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पारदर्शी पदार्थ का वैसा पदार्थ। अब इसमें ये नहीं लिख देंगे, लेकिन आर पार देख सकते हैं। अब किताब से लिख रहे थे, थोड़ा लैंग्वेज रहना चाहिए अच्छा वाला। वैसा पदार्थ, हम तो आपको समझा दिए इसलिए इतना इजी में समझ चुके हैं। वैसा पदार्थ जिससे, जिसके आर पार प्रकाश आसानी से, या फिर जिसके, रुक जा, इसको आगे लिखा देते। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश आसानी से, आसानी से क्या हो पाए? पार कर पाए। पार मतलब आर पार, पार कर पाए या पार कर जाए।
पाए से अच्छा जाए लगता है, जो अच्छा लगेगा वही लिखेंगे हम लोग का। अपना पेन, अपना मार्क्स, अपना बोर्ड, किसी का है थोड़ी जो उसके हिसाब से चलेंगे क्या। अब पीडीएफ में तो जो आता है उसको पढ़ाना पड़ता है, जो लिखा रहता सो। अब लिखा रहता कि राम अच्छा लड़का है और श्याम चोर है, तो पढ़ना ही पड़ता। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी ऐसे ना लिखाएगा, पारदर्शी पदार्थ कह है ये। अब देखिए, अब कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके पार हम लोग देख पाते हैं, समझने के लिए तो वही ना लेंगे। अब देख पा रहे हैं यानी उससे प्रकाश जा पा रहा है, तो क्या क्या चीज के सामने आर पार देख सकते हो। तो ये कॉपी लिए, कॉपी के आर पार देख पाएंगे, दिख रहा है। बात चिंटू कितना अच्छा कलर का कपड़ा पहन गया है ना, दिखा ना। तो जिससे नहीं दिख पाता है, जैसे में अब दिखेगा कौन कौन। अब जैसे गया नहाने, तब भर बाल्टी पानी भर लिया और दोस्त गया और मैं कचरा डाल दिया, तो कचरा दिखेगा कि ना दिखेगा, दिख गया ना। यानी पानी में प्रकाश गया कि ना गया, तो पानी पारदर्शी होगा कि ना होगा, हवा पारदर्शी होगा कि नहीं होगा, होगा कि ना होगा। अब मान के चलो कि अब तो बढ़िया से तैयार हो गया, अब थोड़ा दोस्त आया 4 चक्का से लेने, ठीक है। मुस्कुराहट देखो, 4 चक्का से लेने आया और अंदर में क्या है नहीं है, तो बाहर से देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। ऐसा नहीं कि अंदर में पूरा एकदम कोचाए ले, थोड़ा बोला रहा आप बैठ जाओ, तो बाहर से दिखता है कि ना दिखता है। तो क्या चीज में दिख जाता है, शीशा रहता है, शीशा रहता है ना लगा हुआ, तो कांच से प्रकाश गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, तो कांच पारदर्शी होगा कि ना होगा, कांच के पार देख सकते कि नहीं। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, क्या इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवा, पानी और कांच। कांच में भी कंडीशन है, कौन सा कांच, एकदम क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं रहना चाहिए। स्क्रैच वाला में जब तीसरा पढ़ाएंगे उसमें चल जाएगा। कोई दिक्कत, पारदर्शी में कोई दिक्कत आएगा, अब कभी पूछेगा तो बता दोगे ना। जिससे प्रकाश पार किया वो पारदर्शी, या जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे वो क्या, पारदर्शी। देखो अगर ये डिफिनेशन आपको याद न रहे तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा यही लिखना। समझ में आ रहा है ना बात, जिसके पार ही प्रकाश जाएगा तभी हम देख पाएंगे, ना जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है देखना, ठीक है। अब दूसरा क्या बोले थे, अपारदर्शी, और लगा दीजिए। आ का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है नहीं, मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। हमको लगता है गलती लिखते हैं, ऑल इज वेल। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, तो उसका जो डिफिनीशन लिखे, जहाँ हाय लिखे वहां नो कर दीजिए। आसानी से पार कर जाए या जाता है और उसकी जगह पे नहीं जाता है, ठीक है, बस बात खत्म। सिंपल लिखिए, वैसा पदार्थ। अच्छा पदार्थ है ना होगा। अब पदार्थ किसको कहते हैं, किसी को डाउट है क्या, नहीं ना। जो चीज में क्या हो, जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे, या फिर जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें कुछ आकृति हो, आयतन, उसी को ना पदार्थ कहेंगे। संसाधन जानते हो ना, बस इससे खत्म। वैसा पदार्थ, अभी तो चालू भी नहीं हुआ था सर जी, आप खत्म कर दिए ना। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो नहीं पाता है, पार आसानी हटाइए तो, हाँ हटा दीजिए, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाए, या पार, हाँ वही ठीक रहेगा, पार नहीं कर पाए या कर जाए, बतवाए सेम नो डिफरेंट, पार नहीं कर पाए उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही अपारदर्शी। रॉ दे देते इसमें, पारदर्शी में रॉ दो,
गलती हम उस टाइम से थोड़े ही होगा। यहाँ पे रह दे दो, यहाँ भी रह दे दो, यहाँ भी दे दो। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो जितना आपके सामने नजर आ रहा है जिससे रोशनी पार न कर पा रहा है उसका नाम डाल दीजिए। तो एक ऊपर लिख दो चिंटू, मिंटू, यानी क्या हो जाएगा, टेबल, बेंच, बैठे ला बेंच में, बेंच का नाम न लगा, जे प्लेट में खा रहा छेद कर लगे, टेबल, बेंच, और क्या, कुर्सी बोल लेते, कुर्सी भी ले ही लेते हैं, किताब भी ले लेते हैं, और ETC। ठीक है, इस सब से क्या आर पार देख पाए हम लोग? क्या नहीं देख पाएंगे, तो ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब कोई तीसरा बचा हुआ है ना, तीसरा में क्या पढ़े थे? तीसरा क्या बताए थे? पारभासी। क्या बताए थे? पारभासी। आप कोई दिक्कत ना, आप तो सही लग रहा है ना, यहाँ भी गलती है, मतलब लग ही रहा था उस टाइम से। एक बाद ये क्या लिख दिए, ये तो पूरे गलती लिखल था। एक भाई साहब, तो पूरे गलती ही था। अच्छा, कुछ गलती लिखा दे रहता तो एहसास हो जाता है, लेकिन गलती कर रहे हैं ना। पारदर्शी, ठीक है। इस समय तो रह दिए दिए, इसमें भी दिए दिए। अपारदर्शी, और ये कैसा है? पूरा नाम मिटाएंगे, डोंट वरी। ये हो गया पारदर्शी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पारभासी। क्या पढ़ेंगे? देखिए पारभासी क्या होता है इसमें। पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे? जिससे पूरा पार कर गया पारदर्शी, नहीं किया अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा थोड़ा जाएगा, क्या जाएगा? थोड़ा थोड़ा जाएगा, उसको बोलेंगे पारभासी। तो वैसा पदार्थ जिससे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के, जिससे क्या कहेंगे? प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाते हैं, यानी जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार कर, प्रकाश के कुछ ही भाग क्या कर पाते हैं? पार कर पाते हैं, पार कर पाते हैं। उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब इसको अपने हिसाब से लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश के कुछ भाग कर पाएगा, या फिर जिसके आर पर थोड़ा थोड़ा दिख पाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। सिंपल में देखेंगे तो क्या कहेंगे? जिसके पार जो है प्रकाश के कुछ भाग जाता है, या जिसके पार थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। तो आप लोग के माइंड में कुछ इसका एग्जाम्पल चल रहा है क्या पारभासी का? तो आप लोग अच्छे से पता होगा कि क्या एग्जाम्पल चल रहा होगा। तो बचपन में जब हम लोग जाते थे कहाँ? स्कूल। कहाँ जाते थे? स्कूल जाता था कि नहीं? तो लोग अभी भी जाते हैं सर जी स्कूल, तो मत पूछिए, स्कूल ही तो है, तो हम लोग है क्या? हम लोग है। अगर स्कूल ना रहता तो हम लोग रहते हैं, इंसान नहीं होते कि देखिए स्कूल जाते थे, क्या होता था कि घर में तो बना हुआ रहता था क्या? अचार। क्या बना हुआ रहता था? अचार। निकाले अचार के शीशी में से एक अचार, पेपर में लपेटे, जेब में स्कूल। स्कूल में लंच हुआ, ले चढ़न चढ़ाई चल रहा है। अब वो जो अचार रख के ले गया जो पेपर में,
अब वो पेपर क्या हो जाता, पूरा भींगता था कि नहीं भींगता था, अब क्योंकि अचार में क्या रहता है तेल, और पेपर भींग गया। अब पेपर के आर पार जो लिखल था वो छप गया अचार में। ऐसा भी बहुत दफा होता है, कोई खाने वाला चीज रखते हैं पेपर में लपेट करके, वो पेपर में जो लिखा रहता है खाने वाला चीज पे छप जाता है। किसके रीजन से? तेल के रीजन से। अब वो छप गया, अब अचार खा रहे, टेस्ट लेकर के पेपर भीग दिया। कोई बेचारा आया तो देखा पेपर उल्टा भीग रहा है, तो पीछे वाला चीज पढ़ रहा है। पढ़ कैसे रहा है? दिख रहा है तब ना पढ़ रहा है। दिख कैसे रहा है? प्रकाश जा रहा है तब ना दिख रहा है। तो सबसे इजी इसका एग्जांपल क्या हो गया? तेल लगा हुआ कागज। समझ में आया कि नहीं? अब कोई भी चीज पढ़ेगा तो पढ़ने मतलब दिखा तब ना पढ़ा। अब जैसे मान के चलो कि ई बुक लिए, अब ई बुक में हम तेल लगा दिया, अब इधर क्या लिखा हुआ ना लिखा हुआ, जैसे ई पेपर लिए, ठीक है, ई पेपर के ये तो बहुत सारे लिखल है, अरे चलो एगो थोड़ा सा है ना व्हाइट वाला था, ये नहीं, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ इधर हमको दिखने लगे तो क्या समझेंगे? इसमें हमको कुछ लगा हुआ है तब ना मतलब दिख रहा है। तो क्यों दिखने के पीछे रीजन क्या होता है? प्रकाश जाना। क्या जाना? अब वो प्रकाश गया कैसे? पार किया, उसको रास्ता भी ले जाने के लिए तभी ना। अच्छा क्या पूरे पूरे दिख जाता है बढ़िया से? कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ दिख रहा है, यानी क्या कुछ कुछ प्रकाश गया। अब कोई तू कहीं जाओगे काम करने तो थोड़ा थोड़ा पैसे देगा तो थोड़ा नहीं काम करोगे, थोड़ा थोड़ा रोशनी जा रहा है यानी थोड़ा थोड़ा चीज दिख रहा है। अगर पूरा रोशनी जाता तो पूरा दिख जाता। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? तेल लगा होगा तेल लगा हुआ कागज। कागज उसके बाद तेल लगा हुआ कागज तो हो गया, और भी कुछ, और क्या? तो आप जैसे देखो अभी सिंपल शीशा है कहीं, ठीक है, अब उसमें गए हम लोग आईना देखने तो एकदम सुंदर सुशील संस्कारी दिखा रहा है, दिखा रहा है क्या दिखा रहा है। अब क्या हुआ, कोई बच्चा आया उधर से कह के कितने ना आईने खाली देखते रहता है, बड़ा सुंदर, खुद को क्या समझते हो? खूबसूरत समझती हो, लड़की है ना आईना देखती है, खैर हम लोग भी देखते हैं। अब क्या किया, लिया एक तो बड़का सा कुछ आ जाके आईना को खींच दिया पूरा था एकदम, पूरा जितना गुस्सा था ओकरा आदमी वाला ओकरा आईने पे उतार दिया। अब वो आईना घिस गया, अब वो में गया मुंह देखने, था मुंह है कुछ और दिखा रहा है कुछ और, यानी सही से दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो उसके पीछे भी रीजन क्या है कि सही से ना दिख रहा है, यानी प्रकाश उसका आर पार सही से नहीं जा रहा है। तो इसमें एक और क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कागज। क्या होगा? आईना, कागज नहीं शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, ठीक है, या कांच। अभी शीशा वगैरह इसमें नहीं यूज करो, बुक है तो कांच यूज करो, कोई दिक्कत? ETC। चलिए हम लोग का फिर से 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ। पारदर्शी किसे कहेंगे? तो जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, यानी जिसके आर पार हम लोग देख पाएंगे। देख पाएंगे कि ना देख पाएंगे? पारदर्शी हो गया। पारभासी सॉरी अपारदर्शी, जिसके आर पर हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो क्या हो गया? अपारदर्शी। डिफिनीशन कहेंगे तो जिसके आर पर प्रकाश नहीं जाएगा, अपारदर्शी चल जाएगा, पारदर्शी थोड़ा थोड़ा जाएगा, पारभासी। तो पारभासी में जिसका आर पर हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगर कुछ बच्चे या बच्चियां जिनको भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, आना तो फिर कुछ आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या। अब इसके बाद जो पॉइंट हुआ, इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। क्या है? अब वो हम लोग हेडिंग डालते हैं, चलो लिखिए लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, बर्तन नहीं, खाई पे खाली ध्यान रहता है इस लोग को, ले बर्तन ले बर्तन दे बर्तन, ऐसा खाया फिर भी मतलब सवर नाम की चीजें नहीं है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन, पहले हम लोग परावर्तन का मतलब समझते हैं क्या होता है सर। परावर्तन का मतलब क्या होगा? जैसे मान के चलिए कि एक छोटा सा पहले दीवार बनाते हैं, क्या हुआ? गलती लिखा हुआ क्या? हमको तो लगता है कि सही है, तो लोग गलती लगा तो लोग आँख दिखवाओ, हमें तो गलती। चलो एक दीवार बना लिए, ये दीवार है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग किसका फैन है, तो हम लोग फैन है चिंटू का। किसका फैन है? क्या उल्टा बना दिए कि अभी चिंटू उल्टा बन गया, यहाँ पे आँख हो जाएगा, यहाँ पे इसका
दाढ़ी मुझ सब हो गया, ठीक है। अब इसके पास एक छोटा सा बॉल है, क्या है? ए सुनो, चिंटू के पापा को गेंद खरीद के ला के दिया है। अभी क्या करेगा चिंटू? ये बॉल को मारेगा दीवार पे। कहाँ मारेगा? अच्छा बताइए, ये बॉल को जब दीवार पे मारेगा तो ये बॉल दीवार में जाके चिपक जाएगा? ये दीवार है तो इसे टकरा कर तो बॉल रिटर्न आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो जब जिस कदर हम लोग कोई बॉल को दीवार में मारते हैं, दीवार से टकरा करके रिटर्निंग आता है कि नहीं आता है? तो ये बॉल का क्या हो गया? परावर्तन। टकरा करके रिटर्न आने क्या होगा? तो इसी बॉल के जगह पे अगर कोई प्रकाश रहे, क्या रहे? अगर कोई प्रकाश रहे तो ये भी प्रकाश तो जाएगा, ये भी टकराएगा, और टकरा करके ये भी क्या होगा? रिटर्निंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका वो क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? तो किसी वस्तु से प्रकाश को टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से हल्ला कर रहे हैं, एक बच्चे को यहाँ पे लाके खड़ा किए, मारेंगे एक तबड़ा का, दीवार में टकरा के फिर रिटर्न यहाँ चला गया। ऐसे साउथ की फिल्म में देखने को मारेगा एक तबड़ा को, ऊपर नीचे करके घूम से फिर खड़ा हो जाएगा, फिर उनमें से टकरा के रिटर्न चलाता है। आता है कि ना आता है? पॉसिबल है। इसमें समझ गए ना? तो हम लोग यहाँ फिल्म नहीं देख रहे, क्या फिल्म हटा देते हैं। अब सुने हैं कि नया नया खूब मूवीज वगैरह निकला, धुरंधर 2 निकला, तो क्या निकला, तो क्या निकला। अब हम लोग जाएंगे, जो मन करेगा वो देखने। क्या सीरियल ना जा रहे हैं, देखो पाकिस्तानी सीरियल डाउनलोड करेंगे, देखेंगे के वो में सुंदरी कुमारी से दिखाया था ना। चलो, बहुत अच्छा मजाक था। सीरियल तो में देखना ना, जो थोड़ा सा नहीं अंदर में इंसानियत रहेगा वो खत्म हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? तो प्रकाश को साइलेंट हो जाओ। प्रकाश को किसी वस्तु से, बात मत करो भाई, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को या घटना को, क्रिया और घटना दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बताइए, परावर्तन यानी टकरा करके जो रिटर्निंग होगा, तो रिटर्निंग होने के पीछे तो कुछ रीजन होंगे ना, कुछ इसका नियम होगा कि ऐसे किया जैसे तैसे मन के भाग गया। ऐसे होता है क्या? आने का कुछ रिटर्न नियम होते हैं। अब नियम कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, देखिए इसको पहले समझाएंगे, फिर परावर्तन के नियम पे जाएंगे। क्योंकि हम लोग के पास दुनिया में तो एक टाइप की वस्तु है नहीं, ना वस्तु है, अलग अलग वस्तु है। तो देखिए, हम कई तरीका के दर्पण बनाएंगे, आप उसको सिर्फ समझा देंगे, आप समझ जाएगा। लिखाने का मेरे हिसाब से कोई जरूरी भी नहीं, सिर्फ समझा देंगे वही बहुत है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, एक सिंपल, एक साधारण, और एक लिए आप अपने हिसाब से नागिन बनाएंगे उसको। हंस कह रहे हो, ठीक है। ये एक सिंपल प्लेन कांच है, दर्पण है, दर्पण लो, कांच लेगा तो पार कर पाएगा। अब एक चीज और, भले ही बात याद आ गया, हम अभी आपको समझा देते। दो मतलब होता है कंफ्यूजन बच्चे में, एक कांच रहेगा और एक दर्पण रहेगा। बाबू हमेशा याद रख लेना कि कोई भी चीज से टकराएगा कब? जब उसको रोकने वाला रहेगा तभी ना टकराएगा। अब चिंटू जो बॉल भीगा था, अब यहाँ पे चिंटू था और ये बॉल भीग दिया, बॉल भीगा, आगे कुछ है ही नहीं, तो बॉल पार कर जाएगा कि रुक रिटर्निंग आएगा? बाहर चल जाएगा ना। तो किसी भी चीज को टकराने के लिए कुछ रोकने वाला होना चाहिए कि ना चाहिए? होना चाहिए, अति आवश्यक है। तो कांच जो होता है वो सिंपल, जो कांच यानी शीशा जो होता है, उसमें कुछ रोकने वाला कुछ होता है? उसको पेंट वगैरह रहता है क्या? नहीं रहता। सिंपल कांच रहेगा, उससे प्रकाश जो है, जैसे मान के चलोगे अभी ये सिंपल खींच दिए, खींचे हुए ना, तो ये अभी जो होगा आपका ये क्या होगा? ये कांच होगा, क्या होगा? अब इससे प्रकाश जितना मन करेगा निकल देगा, छुट्टी चल गए, सबके सब निकल गया कि ना निकल गया? तो ये क्या है? कांच है। अब इसी में सेम पैटर्न क्या होगा? अभी तो निकलने के पीछे तो निकल गया सब है,
अगर आप कहेंगे कि नहीं अब इसको निकालना नहीं, अब इसके पीछे हम लोग कर देते थोड़ा सा नहीं तेल पॉलिश। तेल पॉलिश यानी कि आप कर दिए, आप कर दिए पेंट। अब ये बेचारा जो प्रकाश जाएगा, अब ये जो प्रकाश जाएगा तो अब ये आगे बढ़ने का एक हिम्मत है इसको, क्योंकि आगे दीवार खड़ा हो गया, यानी पेंट कर दिया। पेंट कर दिया तो उसके आर पर जाएगा रोशनी, नहीं जाएगा। अब यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से टकरा कर चलाएगा, फिर जाएगा, फिर टकरा कर चलाएगा। मतलब पहले जाएगा फिर टकराएगा। पार जा सकता है? नो, कभी न जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या बता रहे थे वो समझिए। जब सिंपल खींचे हुए थे, जब सिंपल लाइन खींचा हुआ था, क्या हो गया? कांच हो गया। इसको पीछे से रंग देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? दर्पण। तो अभी ये जो सिंपल है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा? ये रंगा हुआ था, ये क्या होगा? कांच दर्पण में अंदर समझ में आया हुआ? तो जिससे जिसके पीछे कोई कलर नहीं रहेगा, रजित, रजित उसी को बोलते हैं। कलर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको रजित बोलते हैं या पेंट बोलते हैं। तो जब जिसकी किसी कांच के पीछे पेंट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है दर्पण। अच्छा बताइए कि हम लोग जो अपना फेस देखते हैं, यानी मुंह देखने के लिए जो घर में यूज करते हैं, वो कांच होता है या दर्पण होता है? दर्पण। जाना घर आईना निकालना, फोड़ देना, पीछे देखना, रंग लगता है। और उन्हें तो मम्मी लेके आएगी झाड़ू तोड़ो। ठीक है, अगर वो कांच रहता है तो हम लोग को मुंह सही से देख पाता है? पूरा मुंह में जाती, पुट्टी कर दी बच्ची लोग, आधा पुट्टी दिखता, आधा गायब, छावड़ा मुंह खत्म, टेंशन अलग होता है कि ना होता? तो तब दिखता है पूरा जब पीछे से पेंट होने लगता है। ठीक है, अगर मान के चलो ईद के मौका पे किसी बच्ची के यहाँ जाकर कोई दर्पण हटा करके कांच लगा दे, वो तब सब ईद मनाएगा और टेंशन में रहेगा कि हमारा मुंह ऐसे गला दिखाई दे रहा है, की हो गए ना हो गए। अब तुरंत चल जाएगी डॉक्टर के यहाँ, देखिए तो हमको क्या हो गया है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा कांच बना लेते हैं, सॉरी दर्पण बना लेते हैं। पहले तो कांच ही था, अब क्या बन गया? दर्पण। अब बताइए बुआ, ये जो सीधा सतह, ये खुरदुरा सतह है कि ना? तो इसमें जो प्रकाश पड़ेगा, पॉइंट अच्छा समझा रहे हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बेहतर पॉइंट है। ठीक है, अगर इस पे जा रहा है तो इस पे देखिए सिंपल सा जाएगा प्रकाश और रिटर्निंग होगा टकरा करके, कोई एकदम सिंपल साधारण सा, गया टकराया रिटर्न आ गया, यही ना होगा? गया टकराया और फिर क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। फिर गया, फिर टकराया, फिर क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही रहेगा जब कोई प्लेन मिरर है, सिंपल मिरर रहेगा, समतल रहेगा, तो उसका जो प्रकाश का परावर्तन होगा कुछ नियम के अनुसार होगा। कैसा होगा? नियम के अनुसार होगा। लेकिन किंतु परंतु अब ये बुआ खुरदुरा सतह है ना, तो खुरदुरा सतह में क्या होगा? जैसे मान के चले कि ऐसे किया तो कभी कभी क्या होगा? अब इधर मुंह बाहर की तरफ रहेगा तो इधर भी भाग सकता है। ठीक है, कभी क्या हो गया? ऐसे किया, अब मन करेगा तो इधर भी भाग सकता है। गया ये, फिर मन किया कि ना हमारा इन्हें जाके मन है तो इधर भी भाग किया। देख रहे हो ना, जहां मन करेगा, मन का राजा है, जिधर मन करेगा उधर भागेगा। इसका कुछ नियम निकल रहा है क्या? इसका कुछ नियम है जाने का? तो देखिए, एक होता है निश्चित परावर्तन, एक होता है अनिश्चित परावर्तन। ठीक है, जो कुछ नियम के अनुसार जाएगा और जो बिना नियम के अनुसार जाएगा, दोनों में अंतर समझ में आ गया? हमको 10th में इतना नियम नहीं पढ़ना था, लेकिन पढ़ना आगे जाके पढ़िएगा तो इसलिए हम अभी बताते हैं। ठीक है, जब परावर्तन होंगे कितने टाइप्स के होंगे, तो जो सिंपल मतलब प्लेन मिरर रहेगा, सिंपल साधारण रहेगा, उसमें परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जैसे आएगा कुछ नियम के फॉलो करके रिटर्निंग होगा। लेकिन जो खुरदुरा रहेगा उसमें कुछ नियम कानून नहीं होता, अपन मर्जी चलेगा। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, क्या? तो जहाँ से चलेगा, जैसे मन करेगा वैसे चल देगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं है? दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब के सब प्रकाश के परावर्तन के है कि नहीं रोल? ये प्रकाश आया था, टकरा कर रिटर्न हो गया प्रकाश के परावर्तन। आप देखिए, परावर्तन के नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमको कुछ पॉइंटें पढ़ने पड़ती है। परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो देखिए पहले समझिए, हम लोग सिंपल लेंगे कि देखिए, अब बताइए, आप इसमें से बताइएगा, इस वाले को पढ़ना पॉसिबल है? क्या चल गया बे? इस वाले को पढ़ के समझना इजी होगा या इस वाले को? नंबर 1 वाले को, क्योंकि ये तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ना घर का पता ना पठान का पता, कुछ है पता इसका। तो किसको पढ़ना इजी है? जो साधारण है, सिंपल है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे परावर्तन के नियम तो उसमें किसको लेंगे? साधारण, सिंपल, संस्कारी, सुशील। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होगा नहीं होगा, पहले उसका फिगर हम बना देते बढ़िया सा, उसके बाद पहले समझाएंगे। पेनो कहता है कि इनफ, बहुत हो गया। चलिए देखिए, इसमें कुछ पॉइंट आती है, पहले हम बता देंगे ना फिगर, तब अच्छा समझ में आएगा। हमारा दिल कर रहा है कि पहले फिगर बना दीजिए। तो चलिए, सब लोग तो दिमाग का सुनता है, हम दिल का सुनते हैं। और अभी एक तो कल देख रहे थे, एक तो सीरीज है
वन पीस करके उसमें बोलता है कि हमारा पेट जो कहता है मैं कहता है, तो पेट के सुनता है। तीन चीज सुन लिए, कोई बोलता है हमारा दिल जो कहता है वो सुनते, कोई कहता है दिमाग जो कहता है वो सुनते, और का हमारा पेट जो कहता है वो सुनते। हम किसका सुने? तो बोर्ड जैसे कहेगा वैसे सुनेंगे। चलिए, किसी का और दिल दिमाग वाला बीमारी होगा तो बता देना, बस काटी के हटा दिया जाएगा, ना रहेगा दिन ना मरेगा, बीमारी फैलेगा। ठीक है, अब बताइए ये जो लिए क्या है, कांच है या दर्पण है? आप बताइए कि कांच है। क्या है? अब इसको क्या बनाना है हम लोग को? दर्पण। धिनता नाना वाला सीरियल लगा दो, दर्पण बन गया ये। अब क्या बन गया ये? पेंट कर दिया ना, बढ़िया से पुट्टी उट्टी चढ़ा दिए। इतना मोटा तो पुट्टी रहबे करता होगा क्या। अब ये सब जी किससे पूछना बेहतर होगा, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो। चलिए, इस पे कुछ प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ा दिया। अब यहाँ पढ़ा तो अभी जो सिंपल है, टकरा करके रिटर्निंग आया कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखिए, अब इसको अच्छे से बना देते हैं। ये आने वाली किरण है और ये टकरा करके जाने, वैसे तीर चिन्ह आपको दिख रहा होगा ना, ये आया आइए गया। अब देखिए बीच में इसका ना कुछ होंगे, क्या होंगे भाई साहब? अब ये जो होगा यहाँ से एकदम शिफ्ट सीना कर दो, ये हो गया क्या? अभिलंब। क्या हो गया? अच्छा, इसको घुमाने का ऑप्शन होगा, रुक जाओ, अभी पहले समझा देते फिर तिरछा कर देंगे। हाँ है तो अच्छा, अब हो गया। चलो देखो, अब हम क्या पढ़े थे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सीधा क्या लीजिए, कोई सीधा लाइनर पे, ठीक है, इसके ऊपर कोई अगर सीधा कोई खंबा खड़ा हो जाता है, जैसे घर का पिलर हो गया, तो वो 90 डिग्री कोण बनाता है कि नहीं बनाता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बुआ ये वाला 90 डिग्री कोण बना रहा है, सीधा है ना, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब ऐसे में पढ़ने में तो हम लोग को मजा नहीं आएगा। अब ऐसे में भी आ सकता है, क्या नहीं आएगा, लेकिन बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग गेंद वाला बात करेंगे। तो गेंद वाला बात के लिए तो इसको थोड़ा अपने स्टाइल में करना होगा। ठीक है, स्टाइल बोले तो जैसे था पहले उसी रूप में लिख, अब ऐसे भी बना सकते, कोई हर्ज इसमें है नहीं, कोई हर्ज नहीं है, जैसे दिल करे वैसे बना लीजिए। क्योंकि आप पेट का ना सुनिएगा, किसका सुनिएगा? दिल का सुनिएगा। पेट तो गुस्सा कर देता है, जखनी मन करेगा उन्हें भूख लगा देगा। चलिए, अब देखिए, जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, अभी बॉल बिक के मारा, तब जरूरी तो नहीं है कि जैसे हम सीधा मारेंगे तभी तो सीधा आएगा। ये सीधा प्रकाश जा रहा है क्या? तिरछा जा रहा है ना। अब तिरछा गेंद मारेंगे तो भी तो तिरछा जाएगा। तो ये तिरछा प्रकाश जा रहा है, तो टकराया तो फिर तिरछा ही रिटर्निंग आया, आया कि ना आया? तब इसमें कुछ की पॉइंट्स है। अब वो की पॉइंट कौन कौन सा है? इधर आप आ जाओ। अब क्या क्या की पॉइंट है उसको देखते हैं। जैसे आने वाली कुछ प्रकाश की किरण है ना, ये आने वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण कुछ ज्यादा मोटा हो रहा है, ठीक है। और ये टकरा कर रिटर्न हो गया, यानी परावर्तन हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। उसके बाद जहां पे वो मिलता है ना, ये जहां पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अच्छा, बीच में तो डाले थे हम, उसका तो नाम बता ही दिए थे। इसका नाम क्या है? अभिलंब या लंब बोल सकते हैं। अभिलंब बोलिए या क्या बोलिएगा? लंब। अच्छा, किससे टकराया? इसका नाम दर्पण। कांच बोलेगा कोई क्या? मुंह फाटेंगे। अब बताइए, ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण, और ये अभिलंब, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है क्या? कौन बना रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ कौन बना रहा है। ये आर और ये आई, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट के लिए आर से दिखाएंगे, और ये आर है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग वो बोलते हैं क्या? रुक जाओ, यहीं पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका आपतन कोण। क्या हो जाएगा? बस, सबके खांसी शुरू हो गया। आपतन कोण। ज्यादा टाइम हो गया क्लास का कि आइए देखिए, अब ये परावर्तित हो रहा है, टकरा कर रिटर्न हो रहा है ना, परावर्तित हो रहा है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? अरे हो गया, कितना खांसी करोगे? परावर्तन कोण न कर भी लेना, रोक के ना रखना, तो कहोगे कि सब्जी खांसी लगवा दिए थे, बाद में कुछ और हो गया था, सर जी बदनाम, बस घूम घूम चले लगेगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं। तब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर डिफिनीशन लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखिएगा बताइए। अगर कहेगा आपको कि आप जो है ना इसका डिफिनीशन लिख के बताइए, आपतित किरण किसको बोलेंगे, तो क्या बताएंगे? किसी सतह पे आने वाली किरण को यानी पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? ये आ रहा है ना भाई, तो सतह पे आने वाली किरण को क्या कहेंगे? सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है उसको। अच्छा, और जो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को, आपतन कोण है भाई, आपतित किरण अभिलंब के बीच को आपतन। काम किया आम पैसा देंगे सिर्फ हमको, जो काम करेगा उसी को ना पैसा देंगे। आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कौन? इधर कहाँ से, इधर पर नहीं है, ये कहाँ से? चलिए इसको नियम देंगे ना हम। नियम लिखने से पहले जो जो पॉइंट इसमें लिखे उस पॉइंट को लिख देते थे। नियम में देखिएगा कंपलसरी बनाना ही है, तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग? पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? किसको नोट डाउन करेंगे? पॉइंट को, जो जो पॉइंट पढ़े हैं। दिख जाएगा ना इतने में? भूत छोटा ना हुआ, चलो भूत छोटा। भूत कहीं छोटा होता है? भूत कैसा रहता है? बड़ा रहता है। एल साइज लार्ज रहता है, ट्रिपल एक्सेल रहता है ना। और क्या हो जाएगा? अरे पहला वाला हाँ डालते हैं हम लोग समझने के लिए। आपतित किरण, आपतित किरण बाद में मत कीजिए ना, तो भूत से भी भयानक चीज दिखला देंगे। और भूत से भयानक क्या होता है? लाएंगे मंच निकाल के फट्टा, ले फट्टा दे फट्टा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये चीज हम तो पूछना के इधर से भूल गए थे। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? मजा आ रहा है? अगर मजा ना आ रहा होगा तो फालतू में इतना एनर्जी लॉस कर रहे हैं क्या? चुप से आते एकदम हाँ बउआ लिख ला, एकरा वही कह ले, ओकरा वही कह ले। ठीक साइलेंस। चलिए आपतित किरण किसको कहेंगे? तो किसी सतह पे आने वाली प्रकाश की किरण को या सतह पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, पड़ने वाली किसको? प्रकाश की किरण को, प्रकाश की क्या कहेंगे? वही कहते हैं, वही मतलब आपतित किरण कहते हैं। लिख सकते हैं ना इतना आगे? कहिए कि अपना काम हमको गलत दे रहा है, हम ही लिख देते हैं। पढ़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट डालते हैं। सट डालेंगे क्योंकि हमको नियम भी पढ़ना है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? आपतित हो गया, हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को वही कहते हैं। अब में हमने लिखेंगे, में तुम लोग लिखोगे, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब तीसरा डाल देते हैं आपतन बिंदु। क्या डाल देते हैं? आपतन बिंदु। पहले हम इसलिए बता दिए थे कि पहले समझा देंगे और डिफिनीशन के टाइम शॉर्ट लिखते चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? जिस बिंदु पर क्या होती है? प्रकाश पड़ती है, या जिस बिंदु से प्रकाश टकराकर लौटती है। जहां पड़ेगा वहीं से टकराएगा। बस सिंपल, जो डिफिनीशन लिखना है वैसे लिख दो। क्या लिखेंगे? जिस बिंदु पर प्रकाश क्या होती है? टकराती है। जिस बिंदु पर प्रकाश क्या होती है? जिस बिंदु पर प्रकाश, या जिस बिंदु से लिखिए, जिस बिंदु से प्रकाश टकराती है, जिस बिंदु से प्रकाश क्या होती है? टकराकर कथी लिख दे रहा है हम लोग? जिस बिंदु से प्रकाश टकराकर क्या हो? परावर्तित होती। क्या होती है? परावर्तित होती है।
होती है, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही वह कहते जो हेडिंग डाले। हेडिंग क्या डाले? आपतन बिंदु कहते। कोई दिक्कत? और उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कौन पॉइंट है? अब जो होगा आपतन कोण, क्या होंगे? आपतन कोण। मजाक में पढ़ा रहे थे तो लोग मजाक न ले लेना, पढ़ा रहे जो सीरियस पॉइंट है। सिर्फ पढ़ाने का तरीका मजाक वाली है, मतलब जो जिससे बच्चा को लगे कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रहा है। आपतन कोण का क्या नाम डिफिनेशन देंगे? तो आपतन कोण किसको बोलेंगे? मुंह खोल कर खास लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं कि इंसान बनाया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले थे? आपतन कोण। तो क्या लिख लेंगे? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, किसको? कोण को क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो हेडिंग डाले हैं। कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। तब बस दूसरा वाला को भी क्या लिख देंगे? दूसरा वाला क्या है? परावर्तन कोण है ना? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए इसमें हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सुरेट से लिखते जा रहे हैं। सुरेट से मतलब समझ रहे हो ना? बचपन में बच्चा सा खेलता था आर सुरेट से, बीच में कोई तो कोई गारंटी ना किसको ठोकते चलेंगे, तो ठीक है। तो सुरेट से लिखते जा रहे हैं क्योंकि पहले हम समझा दिए, अब बार बार एक ही चीज को बताना फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और किसके बीच? परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच के क्या? कोण, बीच के कोण को क्या कहेंगे? को डैश डैश कहते। डैश डैश मतलब समझ रहे हो? परावर्तन कोण कहते। कोई दिक्कत? नोट डाउन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, आपतन कोण किसको बोलेंगे और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब तो सब हो गया था ना। दर्पण बोलोगे, दर्पण किसको कहेंगे? तो जिस बिंदु से परावर्तन का नियम होता है उसको, जिससे परावर्तन का नियम होता है उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? कांच किसको कहेंगे? जैसे पार आर पार हो जाए क्या प्रकाश, उसको क्या कहेंगे? मेन जो हम लोग को पढ़ना था वो अब पढ़ेंगे, जो अंतिम आज का पॉइंट रहेगा। ठीक है, आज का अंतिम पॉइंट क्या है? परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। मुंह बंद कर लीजिएगा होगा तो पढ़ाने में हमको थोड़ा सा नहीं अच्छा लगेगा है ना। तो फिर पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। अभी बताइए कि क्या होगा और कितना बेहतर, कितना प्यारा काम चालू होने वाला है हम लोग के नजरिए के सामने। कौन सा काम चालू करते बताए ना? ले फट्टा दे फट्टा, ले फट्टा दे फट्टा। सिंपल जैसे पहले बनाए तो ऐसे बनाएंगे। ये अब कांच बना लिए तो अभी इसको क्या कर देते हैं? दर्पण कर देते। कर दिए दर्पण। अब जो रूल एंड रेगुलेशन उसमें यूज किए थे इसमें भी वो यूज करेंगे। ये हो गया और ये हो गया। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है और ये को सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें हम लोग लिख देते हैं कौन कौन क्या है नहीं है। सो अब ये देखिए ये क्या थी? आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ये अभिलंब है। यहाँ पे क्या है? आपतन बिंदु। ये हो जाएगा क्या आपका? आपतन बिंदु। और ये कोण आई बन गया था, ये कोण आर, यानी आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया था। और इसको क्या बोले थे हम लोग? आपतित किरण। क्या बोले थे? आपतित किरण। और ये क्या हो गया था? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया था आपका? अभिलंब। क्या हो गया था?
अभिलंब हो गया था। यही चीज ना पढ़ चुके थे अभी हम लोग। और देखो ये सब तो पता है, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्या होगा, परावर्तन कोण। ये तो नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि आप लोगों को पहले हम लिख के बता चुके हैं, ठीक है। अब इसका मेन नियम क्या होगा, नियम देखिए, मेन हमको क्या चीज जानना है, इसका नियम जानना है, ठीक है। चलिए, इसका दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहले लिख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछे हुआ है। परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम हुआ है, यानी होते हैं। अब दोनों नियम कौन कौन है हुआ, नंबर एक नियम में क्या आएगा, इसको देखिए। नंबर एक नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। बताइए, तो ये दूसरा सतह, पहला तल, पहला इसको माने दूसरा तल, कोई दिक्कत, पहला दूसरा मान सकते हैं। तीनों के तीनों एक साइड में है कि नहीं है, क्या नियम पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण, यानी ये वाला कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। तो नियम हम लोग लिखना शुरू करें, तो चलिए नियम लिखते हैं। ये कौन कलर से, ये वाला से लिख दे, चलिए लिखिए। क्या लिखेंगे, पहला आपतित किरण, आपतित किरण, और उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये वो है, ठीक है, परावर्तित किरण। उसके बाद तीसरा क्या, कॉमा, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, बिंदु पर डाला गया अभिलंब बोलिए, या उसको क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम अब देखते हैं, दूसरा नियम क्या होंगे, तो ये जो आपतन कोण जो होंगे वो बराबर होंगे किनके, परावर्तन कोण के। तो दूसरा नियम इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नियम दूसरा कलर से है, क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होंगे किसके। अब ये बराबर का चिन्ह दे लो, सबसे बेहतर होगा। आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण को। आपतन कोण को क्या चीज लिखा है, तो एंगल आई से, एंगल आई से, आई बराबर है किसके, तो एंगल आर के। ये बात याद रखिएगा, आपको आगे चलकर भी नियम याद रखना पड़ेगा, काम आएगा कि किसके नियम से करेगा नहीं करेगा। तो ये हो गया किसका नियम, परावर्तन के नियम। 2 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा उसके नियम बताए। तो परावर्तन के नियम, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा पॉइंट है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा, यही सब चीज से ऑब्जेक्टिव बनता है। और ये छोटी छोटी चीज को अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर एक ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, तो कहिएगा कि बहुत टफ एग्जाम रहे, आउट ऑफ सिलेबस सर जी क्या बताए, जो पढ़ के गया एक चीज ना आया। अब ये तो पता नहीं था कि तू पढ़ के गया कैसे, हर पॉइंट पढ़िएगा, आपको फिर वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत इसमें परावर्तन के नियम है। तो चलिए आज हम लोग आज का क्लास इतना ही पे रखेंगे, लेकिन क्या क्या चीज पढ़े उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पहले पढ़ चुके थे किरण पुंज और उसके प्रकार। अब एक एक करके देख लेते हैं कि अब साड़ी किरण पुंज किसे कहेंगे, अभी साड़ी किसे बोलेंगे, समांतर। अब साड़ी मतलब एक बिंदु से निकलकर फैल गया, अभी मतलब एक बिंदु पर मिल गया, और समांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल गया, कहीं पे काटा नहीं काटा। उसके बाद हुआ क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े पदार्थ के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी पदार्थ उसको बोले तो जिससे आसानी से प्रकाश पार कर गया, आर पार हो गया, उसको क्या बोल लीजिए, पारदर्शी। जिससे नहीं हुआ अपारदर्शी, जिसके थोड़ा थोड़ा हुआ उसको क्या बोले, पारभासी। यानी जिसका पार पूरे देख लिए पारदर्शी, नहीं देखे अपारदर्शी, थोड़ा थोड़ा देखे उसको क्या बोले, पारभासी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े प्रकाश का क्या, परावर्तन।
किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश रिटर्निंग आ गया, उसका क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। और फिर क्या देख लिया हम लोग, परावर्तन के नियम में पढ़ने वाले कुछ पॉइंटे आते हैं। कौन कौन, आपतित किरण थे, जिस किसी सतह पे आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित, सतह से टकराकर रिटर्निंग होने वाले को परावर्तित। आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। उसके बाद क्या है, आपतन कोण, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, और परावर्तन कोण किसको, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अब ये क्योंकि चूंकि हमको ये सब ना पढ़ते तो फिर हमको ये जो नियम लिखे हैं फिर समझ में ना आता है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। सब पॉइंट इसमें मतलब आया है कि नहीं आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। कहने का मतलब आने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण, जहां पे टकराती है वो तीनों के तीनों किस बिंदु में, किस मतलब एक ही तल में होते हैं, यही ना। तो परावर्तन का पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर, यानी आने वाली किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले, आपतन कोण। जाने वाली किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले, परावर्तन कोण। और दोनों के दोनों का मान क्या है, वैल्यू है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज पढ़े थे। अच्छा, हम तो मेन चीज जो बोलना था स्क्रीनशॉट से लेने के लिए देवे नहीं किए। चलिए पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए, तो हो चुका है, इसका लीजिए, जरूरी है, बहुत जरूरी स्क्रीनशॉट। नहीं लीजिएगा फिर आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, फिर आप याद नहीं कीजिएगा तो फिर हमको कष्ट होगा। हमको कष्ट क्या होगा कि हमको पीटना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है तो फिर आप लोग अच्छे से, प्यारा सा बच्चे हैं, एक बात में समझते तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि फट्टे से समझ जाइएगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोग को नहीं बोलने हैं, आप लोग तो समझदार है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लिखवे कीजिएगा, ना लिखिएगा तो इसमें आपका घाटा, मेरा तो सब कुछ जाता है जाता ना सब कुछ। भाई टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वेस्ट नहीं है, नहीं पढ़ रहे तो वेस्ट हो जाएगा। चलिए ये अंतिम पॉइंट है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आज का क्लास आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा। अगर क्लास में कुछ कमी रहा तो वो भी बताइएगा। क्लास अच्छा लगा, मजेदार क्लास है तो आप लोग क्लास को आगे बढ़ाइए और अपने दोस्त को भी बोलिए पढ़ने के लिए। ठीक है, आप जैसे पढ़े दिल लगा के वैसे भी पढ़े, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी, आते हैं दिल से अपना पढ़ाई कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू।